हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करनी थी। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके काम आ सकता है लाइफ में, ज़िंदगी जीने के अंदाज में। तो मैंने अभी 2 वीडियो बनाए हैं ऐसे ही, पर अब धूप आ गई है, पर ये इम्पोर्टेंट था तो मैंने कहा नहीं, इसको भी बना लेते हैं। एक थंबनेल में आप शायद ये लाइन पढ़ो, बीइंग प्रिडिक्टेबल इज़ बोरिंग। ये मैंने कल कुछ मैं यूपीएससी मटेरियल की क्लासेस देख रहा था, उसमें ये बात के बारे में मुझे मालूम पड़ा। ये कोट मैंने, सेंटेंस, कथन कह लो इसको, कथन को मैंने सुना, जबकि राय मेरी पहले से ही ऐसी थी। मतलब ये तो मेरी या मेरे जैसों की राय होती है, पर ये कथन मैंने पहली बार सुना कि बीइंग प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग। बीइंग प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग मतलब अगर आपके आसपास के लोग आपके बारे में अंदाजा लगा लेते हैं, गैस कर लेते हैं, तो मतलब समझ लेना कि आप एक बोरिंग जिंदगी जी रहे हो। जैसे मैं कई सालों से अपने दोस्तों से बोलता था, जब भी कभी बात होती थी, पहले 2-4 दोस्त हैं, मैं कहता था कि अगर तुमसे एक सवाल पूछा जाए कि तुम्हारे सर्कल में, तुम्हारा जितने भी लोगों को तुम जानते हो आज तक, उनमें कौन सा ऐसा आदमी है जिसका कुछ भी नहीं पता कब क्या कर जाए, कभी भी कोई भी स्टेप उठा सकता है। बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में ग्रोथ हासिल कर ली, फिर बिजनेस रातों रात बंद कर दिया। अभी यहाँ रह रहा है, कभी भी कहीं चले गए, कभी भी कहीं से कुछ भी कर दिया, जिसके बारे में मतलब आप अनुमान नहीं लगा सकते ये कब क्या करेगा। और ऐसा मैंने बहुत लोगों से पूछा, उनके जहन में सिर्फ एक ही नाम आया, मेरा। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया है। मतलब इसका मतलब ये मेरे को गैस नहीं कर पा रहे हैं मेरी लाइफ के बारे में, ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं मेरे बारे में, मतलब कि मेरी लाइफ रोमांचक है, मैं इनके जैसा नहीं हूँ। इन अगर लोग आपके बारे में प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि अब हमें मालूम है अब तुम्हारी शादी होगी, अब तुम्हारे बच्चे होंगे, अब तुम ये बिजनेस करोगे। जैसे मैं अपने दोस्तों के बारे में प्रिडिक्ट कर पाता हूँ कि जैसे मैंने अपने कुछ दोस्तों को बोला कि यार आपकी ना फॉर्चूनर गाड़ी लेने तक, मतलब फॉर्चूनर मीन्स 20-25 लाख की गाड़ी तक के बाद में आप बूढ़े होकर मर जाओगे, ये आपका एंड है। तो सुनने में उनको बड़ा बुरा लगता है। वो कहते हैं यार तू एस्ट्रोलॉजर है इसलिए बोल रहा है ऐसा। मैंने कहा नहीं, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा मैं आपको पिछले 15 साल से जानता हूँ। आपने पहले, आपके पास 5 लाख वाली गाड़ी थी, फिर आपने उसका 5 साल की ईएमआई भरी, वो फ्री होल्ड हो गई, फिर आपने उसको बेच के 8 लाख वाली खरीदी, फिर उसकी आपने 4 साल का लोन लिया, वो गाड़ी बेची, फिर उसके बाद में आपने फिर एक गाड़ी ली, फिर उसकी पूरी आपने 60 किस्तें भरी, अब वो गाड़ी आपके पास है, अब आप एक गाड़ी और लोगे। अभी जो गाड़ी है उसकी कीमत 12-13 लाख तक है। अब 13 लाख से आप 23 लाख पे नहीं जाओगे, अभी बीच में 1 या 2 स्टेप और खाओगे। अभी आपकी उम्र 50-55 साल है, अगर मैं इसमें 10 साल और ऐड कर दूँ, मतलब 8 साल भी ऐड कर दूँ, 4-4 साल के 2 गाड़ी के लोन और ऐड कर दूँ, तो आप पहुंचोगे 20-25 लाख की गाड़ी तक। तब तक आपकी उम्र हो चुकी होगी 58 साल, 60 साल, 62 साल, जो भी आप लगा लो। और आप बूढ़े हो चुकोगे दिमागी तौर पे तो अभी भी हो, शारीरिक तौर पे भी बूढ़े हो चुकोगे। बच्चे आपके बिजनेस को टेक ओवर कर चुके होंगे। उसके बाद कौन सी गाड़ी आएगी, किस रंग की आएगी, ये वो डिसाइड करेंगे। मतलब आपकी लाइफ का फुल स्टॉप। मतलब बड़ा आसान है प्रिडिक्ट करना, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस ही नहीं चाहिए। अर्थशास्त्री होते हैं ना, आप उनको सिर्फ वो आपसे आपकी कंडीशन पूछेंगे फाइनेंशियल, और कुछ आपके पहले के स्टेप पूछेंगे और बता देंगे कि आप लाइफ में कितना पैसा कमा सकते हो, अगर कोई सही अर्थशास्त्री। ये काम मैं रोज करता हूँ, चैलेंज करता हूँ मैं लोगों को, ये तक बता देता हूँ कि आपके पल्ले पैसा है कि नहीं है। क्योंकि और उसके लिए कोई जादू टोना नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है, सिर्फ जिंदा रहना दिमागी तौर पे। क्योंकि पैसे का एक सिद्धांत है कि पैसा फिसलता है, पैसा छलकता है। तो कोई आदमी जितने मर्जी घटिया कपड़े पहन ले, जितना मर्जी वो बोल दे कि भाई साहब जहर खाने को पैसे नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसने देखते देखते 3 करोड़ की प्रॉपर्टियां बना ली पिछले 25 साल में, पिछले 20-22 साल में। और वो शुरू में भी कहता था जहर खाने को पैसे नहीं, और आज भी यही कहता था। मैंने कहा तेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं होंगे। तो ये होता है, पर आपको मालूम कैसे पड़ जाता है? एक छोटा सा टिप देता हूँ। कोई आदमी जितना मर्जी रोले आपके सामने पैसों को लेके कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, हाथ बड़ा टाइट है, पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, और साथ में अगर वो ये जिक्र करता है यार ये फ़ोन ना आजकल हैंग हो जाता है, या वो बोले यार ये किचन में ना ये बड़ी दिक्कत हो रही, दरवाजा ठीक कराना है, जब जब वो कोई ऐसी चीज़ें बोले जो उसको खटक रही हैं, जिनसे मतलब काम खींचतान के चल रहा है, पर अब उसको वो चुभने लग गई हैं, तो समझ लेना कि उसके पास पैसा आ चुका है या आने वाला है। क्यों? क्योंकि जब आपके पास कोई उम्मीद ही नहीं होती, तो वो कोई चीज़ जितनी मर्जी टूटी फूटी हो, गाड़ी के टायर घिसे हो, आप चलाते रहोगे,
क्योंकि पता है यार कि भी उम्मीद ही नहीं है, कहाँ से चेंज करवाएंगे, इसलिए चलाते रहो। जैसे ही पैसा आ गया या आने वाला है, तुरंत वो कहेगा यार गाड़ी के टायर यार बिल्कुल ही गंजे हो गए हैं, ये तो पंचर कर देगी गाड़ी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये छोटा सा एक टिप बता रहा हूँ कि कैसे आप अनुमान लगा सकते हो अपने आसपास के लोगों पे। वो कि आपने मान लो फॉर एग्जांपल किसी से बात करी पैसों के लिए, आपने पैसे मांगे और बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, आप उसी बीच में 20 मिनट में उससे बात करके पता लगा लोगे कि सर पैसे है कि नहीं है या आने वाले नहीं वाले हैं। क्योंकि वो बचपन से कंडीशनिंग मटेरियलिस्टिक हुई ना, तो पैसा तो हावी होगा, और पैसा आते ही आपको खर्चे दिखेंगे। आप कोई ना कोई चीज़ चेंज करोगे, कोई ना कोई टाइल चेंज करोगे, घर में पेंट करवाओगे, घर की दीवारें काली लगने लग जाएंगी, स्कूटर पुराना लगने लग जाएगा, फ़ोन हैंग करने लग जाएगा। जब तक कोई उम्मीद नहीं होगी वही हैंग करते हुए फ़ोन से ही आप काम चलाओगे। ठीक है जी। तो ये ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो प्रिडिक्ट अगर लोग आपके बारे में अंदाज़ा लगा पा रहे हैं तो मतलब आप एक बोरिंग लाइफ जी रहे हो, जिसे कोई भी एरा गहरा नत्थु गहरा जज कर पा रहा है। मेरी लाइफ के बारे में जज ही नहीं कर सकते। लोग मेरे से पूछते अब क्या करोगे जी, मैं कहा जी अभी तो यही कर रहा हूँ, आगे क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता, जो मुझे सही लगे वो करूँगा। रोमांचक लाइफ जो जीवन में, इससे फ़ायदा क्या होगा, सुनो मेरी बात, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप एक जीवन में मरने से पहले कई जीवन जी जाओगे। जो पूरी की पूरी वेस्टर्न कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग करते हैं वो यही करते हैं, वो एक जीवन में कई ज़िंदगी जीते हैं। इसका पैसे से लेना देना नहीं है। मैं मेरा एक दोस्त है कैन, जर्मनी का है, वो बैंकॉक में जा कर के किसी अमीर आदमी के घर में नौकरी कर रहा है स्विमिंग पूल साफ़ करने की, क्योंकि उसको 2 महीने वहाँ रहना है, हफ्ते में 5 दिन काम करता है, और उसमें उसको डेली 4 घंटे की छुट्टी भी मिलती है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पूरा फुल डे का तो जो काम है नहीं, और उसमें 2 दिन उसको पूरी छुट्टी मिलती है। अब वो पूरा बैंकॉक का घूम रहा है, खर्चा वहाँ से निकाल रहा है, लोगों से मिल रहा है, और 2-3 महीने बाद बैंकॉक से निकल जाएगा फिर किसी नई जगह। ठीक है। और बात मैं उसकी भी नहीं कर रहा कि आप इस तरह की ज़िंदगी जियो, मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हो उसमें भी अगर आप बेहतर ज़िंदगी जी सकते हो, एक ज़िंदगी में कई जीवन जी सकते हो। आप क्या है, कोई सीए बन गया तो सीए ही मरेगा, कोई डॉक्टर बन गया तो डॉक्टर ही मरेगा, कोई वकील बन गया तो वकील ही मरेगा। कितने वकील राम जेठमलानी बन जाते हैं, कितने वकील कपिल सिब्बल बन जाते हैं, कितने वकील जो है सुब्रमण्यम स्वामी बन जाते हैं, आप बताओ ना। तो कम से कम जो कर रहे हो उसमें तो महारत हासिल करो। उसमें महारत इसलिए हासिल नहीं क्योंकि वही बनना है। तो आप, मैं हमेशा कहता था कि बी ए अनप्रिडिक्टेबल, मतलब ये कथन तो मैंने कल पढ़ा, ये सेंटेंस कोट का हो इसे क्या, पर मैं बहुत बार कहता था, मैं कहता था यार तुम लोग मेरे को क्रिटिसाइज करते रहते हो, या तुम लोग मेरे से सहमत नहीं हो बिना लॉजिक के, ये तुम भी जानते हो, क्योंकि इसीलिए तुम चुप करते हो और मैं बोलता रहता हूँ। नहीं तो तुम लोग खा जाओगे मुझे गिद्धों की तरह अगर तुम्हारे को सही लॉजिक होते तो। पर एक बात है कि तुम जज नहीं कर सकते कि कब क्या कर जाए, तो यही तो उपलब्धि है। एक ने मेरे को कमेंट करके लिखा था थोड़े दिन पहले, किसी ने, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, पर बहुत बढ़िया लाइन लिख के भेजी थी कि वो मुझ पर हंस रहे थे क्योंकि मैं अलग था, और मैं उन पर हंस रहा था क्योंकि वो सब एक जैसे थे। कि तुम मुझ पर हंस रहे हो क्योंकि मैं अलग हूँ, मतलब तुम जैसा नहीं हूँ, और मैं तुम पे इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि तुम सब एक जैसे हो। तो भीड़ मत बनो। बीइंग ए अनप्रिडिक्टेबल, बीइंग ए प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग। मतलब एक जानवर भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता। आप मैं टॉनी जेरी के बारे में प्रिडिक्ट नहीं कर पाता अभी कि किसी गेस्ट के आने पे वो दीवाना हो जाता है। अभी पिछले कुछ टाइम से जो भी गेस्ट आ रहे हैं बड़ा एग्रेसिव है, मुझे नहीं पता, मेरे से तो अच्छा वो है। मुर्गी को देख करके कभी शांत बैठा रहेगा, मुर्गी अभी यहाँ पे 4 दिन से कोई मुर्गी घूम रही है, वो उसको देख के खुश होता रहेगा, कभी चुपचाप बैठा रहेगा और कभी ऐसे कि मैं फाड़ दूंगा उस मुर्गी को। तो कुछ नहीं पता होता। यही होना चाहिए कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में गेस ना कर सके। और मुर्गी की कहानी क्या है मालूम है? सामने नदी के किनारे एक छोटा सा वो बना देते ना, ऐसे शेप टाइप का, मंदिर टाइप का, किसी ने कोई अपना पूजा पाठ करा के वो मुर्गी वहाँ ला के छोड़ दी। वो मुर्गियाँ घूम रही है बेचारी। मैं सोच रहा हूँ 2-3 और छोड़ जाएं तो उसको कम से कम कंपनी तो मिले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप अनप्रिडिक्टेबल रहोगे, लोग आपके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, एज ए सब्सक्राइबर आप अंदाज़ा लगा सकते हो मेरा अगला वीडियो किस बात पे आ सकता है, पता ही नहीं। कभी एस्ट्रोलॉजी की वीडियो डालता था, कभी साइकिलिंग के वीडियो डालता था, कभी ट्रैवलिंग के वीडियो डालता था, कभी गोवा की गाइडलाइंस बता रहा हूँ, कभी कसिनो के भी ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, कभी गोवा में प्रॉपर्टी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, अब ज्ञान दे रहा हूँ, भाषणबाजी दे रहा हूँ, कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो कभी होम स्कूलिंग में भी पता नहीं कौन सी चीज़ सिखा रहा हूँ।
तो एज ए सब्सक्राइबर आप भी नहीं गैस कर सकते, पर आप मेरे भी चैनल को हटा दो और आप दूसरे किसी, जो आदमी ने गोवा गाइडलाइंस के ऊपर वीडियो बनाई है वो ज़िंदगी भर गोवा गाइडलाइंस के ऊपर उसके 500 वीडियो बने हुए हैं। जो आदमी ट्रैवल ब्लॉगर बना हुआ है वो ट्रैवल ब्लॉगर ही बनेगा, वो उसके अलावा कुछ नहीं करेगा। वो इतना डरपोक हो गया कि उसको डर है कि अगर मैंने कोई और वीडियो डाला तो मेरे व्यूज़ कम हो जाएंगे। मुझे कोई डर नहीं लगता। अरे छोटी सी ज़िंदगी में कब तक डर डर के जियोगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।